हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो हमारे BSc नर्सिंग और GNM का सब्जेक्ट है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है, इसका आज का टॉपिक है हमारा गुइलेन-बैरे सिंड्रोम। ये गुइलेन-बैरे सिंड्रोम क्या है कि ये कंडीशन है जिसमें क्या होती है कि हमारी ऑटो इम्यून जो होती है वो सप्रेस होने लगती है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, या फिर किसी वजह से जब हमारी क्या होती है कि ऑटो इम्यून ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होती है हमारी इम्यूनिटी, जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी, वो क्या होने लगता है, सप्रेस होने लगता है। तो इसकी वजह से जो हमारे नर्वस होते हैं, उनके जो ऊपर के ड्रीमालिन सीट होती है, वो क्या होती है कि उनकी रिजिडिटी लॉस होने लगती है और वो वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जैसे हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के हुए तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में मैसेज नहीं जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम की वजह से। जो डिजीज है गुइलेन-बैरे सिंड्रोम, जिसको नाम दिया गया है, वो कंडीशन है क्या कि हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है या फिर सप्रेस हो जाती है। तो फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करता है, वो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून जैसे हमारी इम्यून सिस्टम है, वो उसको हमारे इम्यून सिस्टम ही क्या करने लगे कि उसको डिस्ट्रॉय करने लगे, प्रॉपर वर्क ना करने लगे। तो वो होता है कि इम्यूनिटी को ही क्या करती है, हार्म पहुँचाने लगता है। तो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्वस। पेरिफेरल नर्वस क्या हो जाएगा कि हमारे पैर के लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व। इसमें क्या होती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम अटैक करती है ऑटो इम्यून, वो कहाँ करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो जो हमारे पैर के होते हैं। इस कंडीशन को हम अगर ईजी बोले तो वो बोलते हैं गाँव में साटका। तो वही ये कंडीशन है साटका, जिससे क्या हो जाएगी कि हमारी नर्व वीक हो जाएगी और वो मैसेज ट्रांसफ़र करने में हेल्प नहीं करती। तो यह पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट लेड टू वीकनेस होगा, नमनेस एंड टिंगलिंग। इट इज़ कंडीशन मोस्टली कॉज पैरालिसिस। ये कंडीशन क्या करती है, मोस्टली कॉज करती है पैरालिसिस की। वीकनेस लगेगी बोन में, नमनेस होगी, झुंझुनाहट को हम कहेंगे इंग्लिश में नमनेस, एंड टिंगलिंग होगी, पिंच जैसे फील होगा, टिंगलिंग। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन। इट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज विच कॉज डिमाइलिनेटिंग ऑफ द पेरिफेरल सेंसरी और मोटर नर्व। ये क्या होता है, डिमाइलिनेटिंग होने लगता है हमारे कहाँ, पेरिफेरल नर्व के जो उनके डिमाइलिन सीट, वो क्या होने लगेंगे, वीक होने लगते हैं। और ये सेंसरी और मोटर नर्व को इफेक्ट करता है। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्रेन लोअर एक्सट्रीमिटीज से मैसेज को अपर एक्सट्रीमिटीज में ले आते हैं, और अपर एक्सट्रीमिटीज से मैसेज को हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में ले आते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। होता है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन ऑफ एक्यूट पेरिफेरल पैरालिसिस। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है कि ये मोस्टली कॉज करता है कि एक्यूट
कम पैरालिसिस मतलब सम पार्ट ऑफ पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज या पेरिफेरल एरिया में कॉज करेगा। नेक्स्ट है दिस कंडीशन कॉज ड्यू टू डिमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सिस्टम। और ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या करता है, डिमाइलिनेशन करने लगता है हमारी जो नर्व के अपर लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं डिमाइलिन, उसको वो क्या होने लग उसकी रिजिडिटी और उसकी डेंसिटी क्या होती है, लॉस होने लगती है। तो वो होगा कंडीशन डिमाइलिनेशन, मतलब उसकी परत निकलने लगती है, वो होगा डिमाइलिनेशन। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था डिमाइलिनेशन। और ये है ऑटो इम्यून। तो अभी तक हमने देखा इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कि मतलब इसमें हमारा गुइलेन-बारे सिंड्रोम होता क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो मतलब इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगती है और वो हमारे इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून। तो हम ये इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करके क्या करता है कि हमारे जो नर्व हैं पेरिफेरल एरिया को उनको डिमाइलिनेटिंग करने लगते हैं, मतलब उनके जो नर्व के अपर लेयर है डिमाइलिनेट उनकी रिजिडिटी लॉस होने लगती है और वो क्या होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, थिन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं और सेंसरी नर्व और मोटर नर्व इफेक्ट होने लगते हैं और वो मसल्स को लोअर एक्सट्रीमिटी से अपर एक्सट्रीमिटी हमारे ब्रेन तक नहीं ले आ पाती और हमारे ब्रेन से मोटर से सेंसरी नर्व क्या करता है, ब्रेन से मैसेज हमारे लोअर पार्ट या पेरिफेरल एरिया तक नहीं ले आ पाता है। नेक्स्ट है इसके कॉज क्या है, कॉज क्यों हो रहा है ये, मतलब गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो क्यों रहा है, तो जीआई इन्फेक्शन की वजह से कि मतलब जो जीआई इन्फेक्शन है इनकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है एचआईवी। एचआईवी एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्या होने लगता है कि इसमें हमारी इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो मतलब धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है, वो काम करना बंद करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जिस बंदे को हुआ है एचआईवी वो अधिकतर इफेक्टेड होने लगता है बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे मतलब जो बाहर फॉरेन बॉडी आते हैं उनसे अटैक करते हैं, उन पे अटैक करते हैं और उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को बचाते हैं, तो उनका क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, जिनको हम क्या बोलते हैं कि इम्यूनिटी सप्रेस होने लगी। सप्रेस होने मतलब स्लो वर्क करती है, तो जिसको हम कहते हैं सप्रेस होने लगी हमारी इम्यूनिटी। तो वो एक एचआईवी की वजह से होगा, यूआरआई की वजह से भी क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा काफ़ी, हमारी इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी प्रॉपर, मतलब जो फॉरेन बॉडी है उनसे प्रॉपर फाइट नहीं कर पाएगी और उस पर क्या हो जाएगा, जो फॉरेन बॉडी है वो हावी हो जाएगा और वहाँ पे सॉरी डिजीज कंडीशन शो होने लगेगा और क्या होने लगेंगे, सिम्टम आने लगेंगे, क्योंकि क्या हुआ कि बॉडी पे इफेक्ट कर दिया है बैक्टीरिया या फिर वायरस ने। नेक्स्ट है इसके सिम्टम, तो जो गुइलेन-बारे सिंड्रोम है अगर वो हो गया पेशेंट को तो फिर सिम्टम क्या होंगे, क्या मतलब उसको उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें है वीकनेस, फर्स्ट नंबर क्या है, वीकनेस, कमजोरी सा लगेगा, एकदम बिल्कुल लेथार्जिक रहेगा, वीक वीक सा लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस सी आएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, मतलब उसको जो रिफ्लेक्स होंगे वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। प्यूपिलरी डिस्टर्बेंस हो क्या आ जाएंगे, हमारी जो प्यूपिलरी है आई में जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस हो आएगी, वो प्रॉपर डायलेट और श्रिंक नहीं हो पाएगा, जैसे लाइट में गया तो श्रिंक हो गया, अंधेरे में गया तो डायलेट हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वो प्रॉपर नहीं होगा।
इंक्रीज इन CSF, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटीन इंक्रीज हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि मतलब बैक्टीरिया इफेक्ट हो गया है, बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है, या फिर मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलेगा बॉडी में, जिसमें क्या होगा कि हमारे CSF में प्रोटीन इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट है सेंसरी और विजुअल प्रॉब्लम। क्या हो गया, सेंसरी मतलब हमको सीन करने, कोई चीज़ परसेप्शन करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और देखने में भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर क्लियर हम सेंसेशन मतलब काम नहीं करेंगे, हमारी किसी चीज़ को हम परसेप्शन नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा, किसी भी चीज़ को प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है इसका डिप्लोपिया। नेक्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया में क्या होता है कि हमको दो इमेज सीन होता है, जब हम किसी चीज़ को कभी ऐसे देखते हैं वीकनेस जैसा हमको लगता है, तो क्या होगा कि एक इंडिविजुअल का दो इमेज दिखता है हमें, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोपिया। तो अभी तक था हमारे कॉज, और उसके बाद था सिम्टम। सिम्टम क्या से हुआ, और पेशेंट को गुइलेन-बारे सिंड्रोम हुआ है, तो अब सिम्टम्स होने के बाद हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस, या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और सिम्टम को बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पहले तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और जानकारी लेंगे उनके, मतलब ये जेनेटिक्स है या फिर ऐसे किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से, या किसी अलग पर्सन की वजह से किसी अलग पर्सन में आया है। तो ये देखेंगे, जैसे CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे। अगर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन इंक्रीज मिला तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया इफेक्ट किया है। फिर क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके मतलब बॉडी की एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें यूएसजी, एक्सरे या फिर CT स्कैन, MRI नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसका है, इम्यून सिस्टम का है। अब हम डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या देंगे, तो हाई डोज यूज इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। इसमें हम क्या देंगे, एंटीबॉडी पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल एंटीबॉडी पेशेंट के बॉडी में क्या करेंगे, हम डालेंगे, ताकि वो क्या करे कि मतलब जो फॉरेन बॉडी है उसे फाइट कर सके और हमारी बॉडी को मतलब प्रिवेंट कर सके बैक्टीरिया से या फिर वायरस से। तो इसके लिए हम क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन देंगे। नेक्स्ट क्या है, O2 थेरेपी देंगे कि पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे या फिर O2 थेरेपी देंगे। सपोर्टिव केयर देंगे, प्रॉपर पेशेंट को क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर देंगे, सपोर्ट देंगे, केयर करेंगे उसकी, और मतलब टाइम टू टाइम चेक करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, और प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, और क्या करेंगे, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे कि उसको इन्फेक्शन तो पहले हुआ है और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, तो इससे हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट है, अब हमने अभी तक क्या देखा, मतलब इसमें हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। चेकअप करने पर हमने क्या किया, उसको मेडिसिन दिया है, फिर उसको जो भी मैनेजमेंट प्रोवाइड किया वो था। अब उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की, एक नर्स पेशेंट का क्या क्या करेगी, कैसे उसकी केयर करेगी, तो इसको हम बोलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में है फर्स्ट नर्स एज शुड टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ पेशेंट। एक नर्स क्या करेगी, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेगी, ताकि पेशेंट क्या कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके। एडमिट होने के बाद उसको मतलब मेडिसिन लेने के बाद या फिर उसको जो भी ट्रीटमेंट मिला है उसके बाद वो क्या कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके। इसलिए क्या करेंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे।
फिर नर्स एज शुड टू प्रोवाइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। नर्स क्या करेगी, मेडिसिन प्रोवाइड करेगी जिसको क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने। उसका क्या करेगी, दवा का प्रॉपर डोज, टाइम, नेम और उसका क्या करेगी नर्स, उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट उसका बना के रखेगी ताकि जो नेक्स्ट नर्स आगे नेक्स्ट टाइम उसको हेल्प मिल सके कि कितना डोज देना है, कितने टाइम में देना है और कितने बजे दिया गया था इसके लिए। नेक्स्ट नर्स एज शुड टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ये तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट नर्स एज शुड टू प्रोवाइड हॉट थेरेपी ऑन मसल्स। इसमें क्या करेगी नर्स, हॉट थेरेपी देंगे। जैसे हमारे पैर के कहीं पे सुन्न हो गया, वहाँ पे हम मतलब क्या कर रहे हैं कि स्टिमुलेशन, फोर्सफुली स्टिमुलेशन दे रहे हैं, स्टिमुलेटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, पेशेंट को फील नहीं हो रहा उस एरिया में, तो वहाँ पे हॉट थेरेपी देंगे। मतलब हॉट थेरेपी से क्या होगा कि वहाँ की जो मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है वो थोड़ी सी डायलेट हो, थोड़ी सी खुलेगी, तो इसके लिए हॉट थेरेपी देंगे। फिर क्या है, इट शुड टू प्रॉपर प्रोवाइड SpO2 थेरेपी। SpO2 मतलब ऑक्सीजन होता है, तो इसमें क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी, प्रॉपर ऑक्सीजन पेशेंट के बॉडी में मेंटेन करके रखना है क्योंकि उसको हाइपोक्सिया ना हो। और उसकी क्या करके बार बार टाइम टू टाइम यानी 2 आवर्स में पेशेंट की मतलब पोजीशन को चेंज करना है। पेशेंट की पोजीशन को इसलिए चेंज करना है क्योंकि उसको हाइपोक्सिया होने की वजह से उसकी बॉडी में साइनोसिस ना हो, इसलिए पोजीशन को चेंज करेंगी। नर्स एज शुड टू मेंटेन प्रॉपर ग्लूकोज शुगर लेवल इन ब्लड। नर्स क्या करेगी, पेशेंट के बॉडी में प्रॉपर ग्लूकोज और शुगर लेवल को एनी 2 आवर्स में चेक करेंगे और उसको अगर इंक्रीज हुआ तो उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के लिए मेडिसिन देंगे, केयर देंगे। नेक्स्ट नर्स एज शुड टू प्रॉपर चेक कैनुला। नर्स क्या करेगी, पेशेंट की प्रॉपर कैनुला को चेक करते रहेगी, कहीं कैनुला रप्चर तो नहीं हुआ या फिर कैनुला से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, प्रॉपर फ्लूइड उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या करेगी, फिर नर्स चेक करेगी। नेक्स्ट नर्स एज शुड टू प्रॉपर प्रोवाइड फ्लूइड थेरेपी। और एक नर्स क्या करेगी, पेशेंट के बॉडी में प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी उसको देगी और फ्लूइड थेरेपी बॉडी में उसके पेशेंट को फ्लूइड मेंटेन रहे इसके लिए फ्लूइड थेरेपी देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा नर्सिंग मैनेजमेंट और इसके क्या थे, कॉज, सिम्टम, डायग्नोस्टिक, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट मतलब होता है कि मतलब क्या क्या मैनेजमेंट करे सिम्टम के बाद, और नर्सिंग मैनेजमेंट में एक नर्स मतलब मैनेजमेंट होने के बाद मेडिसिन देने के बाद उसको कैसे केयर करे, कैसे मतलब देखभाल करेगी, तो वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट जो नर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये था गुल्लन बायरस सिंड्रोम, जो क्या है कि ये एक ऐसे डिसीज कंडीशन है या फिर ऐसी सिंड्रोम है जिसमें क्या होता है कि इसमें हमारे इम्यून सिस्टम इम्यून के अगेन ही काम करने लगता है, जिसे ऑटो इम्यून बोलेंगे। ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारे बॉडी के नर्व को जो डीमायलिन होती है उनको क्या करती है, ये वीक करने लगती है, उनके परत को मतलब थिन करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर मैसेज पेरिफेरल एरिया से हमारे ब्रेन तक या फिर ब्रेन से पेरिफेरल एरिया तक नहीं जा पाते हैं। तो आज यहीं तक बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।